बिगुल बजाते हैं मॉनसून पर डिस्कशन बाद में, थोड़ी देर बाद के लिए। आइए बसिन साहब के लिए बिगुल। 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का टारगेट हासिल हो गया पूरा 2 दिन में। हाँ अनिल जी, गजब के तो आप कह रहे हैं मानसून नहीं, मानसून तो भर भर के आ रही है सर, नहाने वाले बनो। और आपको सोमवार को कहा सर एक लॉन्ग टर्म पिक दीजिए, 165 था M&M फाइनेंस, और आज देख लिए 180 रुपए आता नहीं। आपको जुलाई एंड तक टारगेट दिया था सर, 10% की तेजी माने रखती है 4 दिन में, 3-14 दिन आ जाए। एब्सोल्युटली सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार, और वो भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। SBI लाइफ 740 पे का था, 815 का भाव हो गया है इन अनदर आई थिंक 2 वीक्स। तो मार्केट इज शोइंग यू एक्सट्रीम बाउट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, बट यू मस्ट बाय द फॉल। और ग्लोबली मुझे लग रहा है जो एप्रीहेंशन और कंसोलिडेशन है, जैसे आपको कहा, ये 10 दिन और चल सकती है, माने 10 तारीख तक। बट मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है सर, निफ्टी 11,000 की तरफ जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, 3rd या 4th वीक। उससे ज्यादा सर स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना है, और मुझे लगता है बैंकों में एक नया विगर आया है, तो आई डोंट रूल आउट बैंक निफ्टी स्केलिंग अनदर 500-700 पॉइंट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज। सो बी एंड मिड कैप बैंक्स एंड PSUs आउट परफॉर्मिंग। कल के लिए आपको दिए थे सर PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो सब 6% बढ़ चुके हैं। कल आपको BTSC, ITC और इंडसइंड 510 मार गया, और ITC 206। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुक कर सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म आप बने रह सकते हैं। अब आप कहें तो सर 2 कॉल है, मैं दूं? बस बिल्कुल, आप 2 कॉल दे रहे। अब तो मैं पूछूंगा भी नहीं कि शॉर्ट वाला है, बाय कॉल ही पूछूंगा। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूं बसिन साहब, जब आपने M&M फाइनेंस का जो दिया था मंडे के दिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तब भी मैंने सारे लोगों को यही बोला था, बसिन साहब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 1 महीने के 10% के रिटर्न के लिए आपको बोल रहे हैं, लेकिन ये इस चक्कर में मत पड़िए। वो रिटर्न 10% का बोलते हैं 1 महीने के लिए, 10 दिन भी नहीं लगाते हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ है। देख लीजिए 180 तो ऐसे ही मार गया। तो आपके लिए मोटा मोटी 10% के रिटर्न आ गए मुश्किल से 4 दिनों में, 4 दिन भी पूरे नहीं हुए भी। बहुत ही बेहतरीन। बताएं सर आपके आज की दोनों पिक्स। सर तो पहला पिक अगेन एक बैंक है जो अभी रिसेंटली थोड़ा करेक्ट हुआ है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रीम लग लिया। RBL बैंक 177.78 है, इसमें 73.50 का स्टॉप लॉस रखिए अगर आप ट्रेडर हैं, बट इसमें मुझे 188 to 190 का टारगेट दिखता है। तो और 188-190 ट्रेडर के लिए है। इट कैन इवन सरपास एंड गो बैक टू 205, जो इसने अबाउट 2 वीक्स बैक मारा था। द अदर पिक वुड बी सर आज इंडियन ऑयल IOC 87.5 का भाव है, इसमें 83 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन भाव इसका 95 to 98 होना चाहिए। सिंपल रीजन अनिल जी, आज की डेट में ऑयल सेल्स, पेट्रोल डीजल सेल्स आर बैक टू प्री कोविड लेवल, 88% रिकवरी हो चुकी है, एंड उनकी जो प्राइस राइज आई है, इनके जो मार्जिन है, दे विल क्रिएट ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, तो 2 बेहतरीन स्टॉक्स हैं बसिन साहब के पास, और बसिन साहब तो एग्रेसिव होने के लिए माने जाते हैं, चाहे वो टारगेट निफ्टी के हों और मार्केट के हों, भले ही चाहे स्टॉक्स के हों। इंडसइंड बैंक कल आपको बोला, देखिए कैसे दौड़ लगा रहा है। RBL बैंक एक और स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, 173.50, 173 हाफ का स्टॉप लॉस लगाइए, 188-190 ट्रेडर्स के लिए, और इन्वेस्टर्स के लिए 205 के टारगेट के लिए। IOC ये खरीदिए 83.25 के स्टॉप लॉस के साथ, 95-98 के टारगेट के लिए यहां पर भी खरीदारी करनी है। शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए, और 2 बजे फिर से मुलाकात होगी आपसे, और 2 बजे हम आपसे लेंगे आपकी बेहतरीन पिक्स भी, और 3 बजे BTST कॉल्स तो आपको मिलते ही हैं। तो ये सारी पिक्स आपके लिए आने की तैयारी में। तैयारी है 10 की कमाई की, और पहला बिगुल सुमित जी के लिए आराम से लिया जा सकता। आइए अब बसिन साहब से करते हैं बातचीत, करते हैं स्वागत उनका बिगुल के साथ। स्वागत है सर आपका। आग लगी है शेयरों में भी और मार्केट में भी, बताइए कहां और तेजी करनी है? सर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का भी सुझाव है, और आपने टाटा पावर जिक्र किया, आपको पता है 34-35 रुपए में मैंने बहुत जोर से ठोक के आपको कहा था सर 48 और 50 रुपए दिख जाएगा। इतनी जल्दी मेरे को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि सही कई शहरों में बहुत जान है। और सर दूसरा आपको एक और मुबारक दूं, 184 रुपए हो गया M&M फाइनेंस, तो जिन्होंने लिया है उसमें सीधा 10 से 12% रिटर्न आ रहा है। एक आपको बॉश दिया था 11,300, वो 11,850 मार गया।
और बाकी जितने हमारे प्रॉफिट के SBI लाइफ सर 740 वाला 820 मार गया। सर यहाँ एक डिस्क्लेमर भी है, मैंने पहले भी दिया है कि आई हैव नो पोजीशंस इन दी स्टॉक्स, बट एज ए ब्रोकरेज हाउस सर जो मैं रिकमेंड करता हूँ मेरे क्लाइंटों की पोजीशन इसमें बन सकती है फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। इसके लिए मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ सर। एक बार सिर्फ सर वापस बताएं, मैं मिस कर गया, क्या मेरी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, क्या बोल रहे थे सर? क्या डिस्क्लेमर देना चाहते हैं? कहते हैं निफ्टी पे आप निफ्टी की चाल बताते हैं, निफ्टी मेरे पे कोई इंडेक्स का मैं अपना व्यू देता हूँ, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं होती और मेरे क्लाइंटों की जरूर लेने और बेचने की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होती है, बट दैट्स द नेचर ऑफ द ब्रोकरेज हाउस एंड दैट इज व्हाई तो डिस्क्लेमर है, बट आई हैव नो पर्सनल पोजीशन इन एनी ऑफ द स्टॉक्स और इंडेक्सेस। बिल्कुल परफेक्ट है, और कभी किसी स्टॉक में रहेगी तो आपको बता भी दी जाएगी, वैसे कभी होती नहीं है, लेकिन हाँ ये बेहतरीन स्टॉक है। और एक चीज और जो बसीन साहब आज स्पेसिफिकली करेंगे, काफी तेजी हुई है, अच्छी तेजी हुई है, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले। अच्छा सर, अब आज कितने कॉल्स है और क्या सारे तेजी वाले हैं या कोई शॉर्ट भी है? सर दो कॉल है, दोनों बाय है, एक डिलीवरी का है जो आप पूछते हैं और एक है जो मेरे को ट्रेडिंग का पिक दिख रहा है, वो मैं बोलूँ तो पहला पिक है सर एक्साइड ऑटो में तेजी है, 52.5 में लीजिए, 48.5 का स्टॉप लॉस, 62 से 65 का टारगेट। ओके, 62 से 65 रुपए के टारगेट के लिए आपको करनी है एक्साइड में खरीदारी। आगे का आंकड़ा लगाना जरूरी है, वसीम साहब ने पीछे के 2 डिजिट दिए हैं, आपको आगे वाला डिजिट भी लगाना है। एक्सेल नहीं, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, इस पर खरीदारी करनी है, न कि एक्सेल। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज का मैं भाव आपके सामने 1 मिनट रख दूं। एक्साइड कहाँ गया, ये रहा। ओके, एक्साइड 153 है, तो 152.50 के आसपास खरीदना है, 148.50 का स्टॉप लॉस लगाना है, 162 से 165 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। सर ये ट्रेडिंग वाला है या ये डिलीवरी वाला है? सर ट्रेडिंग कर लीजिए, डिलीवरी बिकॉज इट विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ जो आपको दिख रहा है कि ऑटोज में जो सेल है और बैटरीज का तो आज की डेट में काम बहुत बढ़िया। अमर राजा और ये का मार्केट से दुओपॉली, इसलिए मुझे तेजी लग रही है। तो अब आप कहें सर मैं दूसरा कॉल दूं? ठीक है, डिलीवरी वाला है सर। जी एक मिनट आप कॉल दे, उससे पहले मैं एक बार लेवल्स ठीक करवा देता हूँ। हाँ, दूसरा कॉल बताएं सर। जी सर, ये मैंने आपके यहाँ 17 रुपए, 18 रुपए, 22 रुपए में कहा था। एनबीसीसी का भाव 23, 23.5 है। इसमें आप ट्रेडिंग के लिए या माने अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहें तो 19.5 का रखिए, लेकिन ये 35 का भाव आपको दिवाली तक दिखता है। एनबीसीसी विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एग्जीक्यूशन। और अब आप देख रहे हो माइग्रेंट लेबर इज बैक, तो जैसे जैसे लेबर रिटर्न करेगी आपको ये एग्जीक्यूशन, क्योंकि इनका सारे क्लियरेंसेज हो गई हैं और ये मेरा मनचाहा शेयर भी है। आपके यहाँ 17-18 में बोला था, 35 का टारगेट है दिवाली। तो इन दोनों में से डिलीवरी वाले कॉल के हिसाब से जिनको लेना है वो कौन सा लें सर? सर डिलीवरी एनबीसीसी फॉरवर्ड में नहीं है, डिलीवरी है। और एक्साइड भी मैं सोचता हूँ अगर आप डिलीवरी करें तो आपको 10% रिटर्न इसमें भी मिलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो 2 स्टॉक और आपके डिलीवरी के आगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आपको याद होगा सोमवार के दिन बसीन साहब ने कहा था 166 रुपए में डिलीवरी लीजिए, 185 का टारगेट। सोमवार से आज गुरुवार भी पूरा नहीं किया हमने, और उसमें देखिए सोमवार को भी दोपहर वाले शो में बोला था 166 में लीजिए, और आज गुरुवार को दोपहर वाला शो है 185 का टारगेट मार गया। ये 10% से ज्यादा, 10% क्या उससे ज्यादा हो गया रिटर्न। ये तो 13-14% रिटर्न हो गया, 4 ट्रेडिंग सेशन भी पूरे नहीं हुए। 2 स्टॉक और नोट कर लीजिए, एक्साइड इंडस्ट्री और एनबीसीसी। दोनों इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ले सकते हैं डिलीवरी में, और जिनको ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग भी करें। 162-165 का टारगेट आपका एक्साइड का हो गया। एनबीसीसी का टारगेट 35 रुपए का है, 19.50 का स्टॉप लॉस लगाएं अगर आप डिलीवर कर रहे हैं। शुक्रिया सर, और 3 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर आपके बीटीएसटी कॉल्स में आपसे उस समय पूछूंगा। तो ये 2 बेहतरीन पिक्स बसीन साहब की तरफ से आपके लिए आते हुए एंजॉय कीजिए सेंसेक्स को, जो 600 अंक ऊपर है, अब सिर्फ 600 अंक ऊपर, और एंजॉय कीजिए निफ्टी को 160 अंक ऊपर है, और बैंक निफ्टी 225 अंक मजबूत है। ये है आज की जबरदस्त तेजी। तो दीप एक्शन में